ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस सतर्क नजर आ रही है। पुलिस की ओर से मास्क न पहनने वालों की जगह जगह चालान काटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक पर डीएसपी प्रमोद कुमार के साथ महिला पुलिसकर्मी कुसुम ने मास्क न पहनने वालों के चालान काटे, तो वहीं लोगों को जागरूक करते हुए मास्क भी बांटे। इस दौरान डीएसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि वह लगातार लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को देखकर ही कुछ लोग जो है चालान काटने के डर से मास्क पहनते हैं। लेकिन यह लोगों की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वह कोरोना से बचाव के लिए सभी गाइडलाइन का पालन करें। हालांकि प्रशासन जो है सुपर एक्टिव मोड में भले ही नजर आ रहा हो, लेकिन लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी है कि वह जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, साथ ही साथ वैक्सीनेशन करवाइए। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है बड़ी संख्या में लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की लापरवाही बेहद घातक साबित हो सकती है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि अपना मास्क जरूर पहने। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा थोड़ी सी सख्ती भी दिखाई गई, जहां पर उन्होंने कई लोगों के विदाउट मास्क जो लोग घूम रहे थे उनके चालान भी काटे, या विदाउट मास्क कई ऐसे लोग थे जो ड्राइव कर रहे थे। इस बीच पुलिस प्रशासन ने उनके चालान काटे। लेकिन मौजूदा स्थिति में कई लोग ऐसे भी मिले जो मास्क तो होता है उनके पास, लेकिन जब पुलिस प्रशासन का खौफ उन्हें दिखता है, उन्हें देखने के बाद जो है अपने फेस पर मास्क लगाते हैं। तो इस तरह की लापरवाही आपके खुद के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी घातक हो सकती है। और बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से रविवार को लगाए जाने वाले संडे बाजार को बंद करने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में आज रविवार को बाजारों में नगर परिषद अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन दुकानदारों को बढ़ते संक्रमण के खतरे के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उन्हें अपनी दुकानों के बाहर भीड़ न लगाने के आदेश भी दिए। वहीं नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसलिए हमें कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी वाले नियम को अपनाने के साथ साथ वैक्सीनेशन भी करवाना जरूरी होगा। तो पुलिस प्रशासन सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर संडे मार्केट को बंद किया गया है, जहां पर कहीं ना कहीं व्यापारी और आमजन लोगों द्वारा बड़ी लापरवाही बरती जा रही थी। दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही थी, जिसके तहत यह फैसला लिया गया। और देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें ओमिक्रॉन के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर नूंह पुलिस अब सतर्क नजर आ रही है। नूंह पुलिस ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। लोगों को जागरूक करने के अलावा चालान भी काटे जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिले की पुलिस पूरी सतर्क नजर आ रही है। इसी को लेकर जिला हेडक्वार्टर के डीएसपी सुधीर तनेजा ने खास बातचीत में बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जा रहा है, जिस संबंध में नूंह पुलिस पूरी अलर्ट पर है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। नूंह पुलिस लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि वह 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। डीएसपी सुधीर तनेजा ने कहा कि इंडोर प्रोग्राम करने वाले लोग 50 से ज्यादा इकट्ठा ना हो। इसके अलावा आउटडोर प्रोग्राम में 200 से ज्यादा इकट्ठे लोग ना हो। यदि इससे ज्यादा इकट्ठे होने हैं तो नूंह उपायुक्त से परमिशन लेनी होगी।
हरियाणा सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू 11 PM से सुबह 5 AM तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है, जिस संबंध में हमारी पुलिस मुस्तैद रहती है। जो भी कोई 11 से 5 के बीच में अनावश्यक रूप में घूम रहा है तो उसके तहत हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और इसके अलावा लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि लोग अपने मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें। और जागरूक करने के अलावा लोगों को समझाया जा रहा है कि इंडोर 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो और आउटडोर 200 से ज़्यादा इकट्ठे ना हो। 200 से ज़्यादा इकट्ठा होना है तो डीसी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा मास्क के चालान काटे जा रहे हैं। और ये भी हिदायत आई है कि नो मास्क नो सर्विस। यदि कोई मास्क नहीं लगाता तो उसको कोई सर्विस हम नहीं दे रहे। हमारे सेक्रेटरीट के अंदर कोई भी आता है तो उसका पहले हम वैक्सीनेशन का जो जिसने दोनों डोज लगवा रखी हो वो दोनों हम चेक करते हैं। यदि उन्हें दोनों डोज लगवाई हुई हैं तो उसको सेक्रेटरीट के अंदर आने देते हैं। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं, न केवल देश भर में, प्रदेश की भी बात की जाए तो प्रदेश में भी लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, जिसके तहत नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि मामलों में लगातार वृद्धि जो है कहीं ना कहीं तीसरी लहर के भी संकेत देती हुई नजर आती है। और अमृतसर में कोरोना की तीसरी लहर का कहर बढ़ने लगा है। जिले में कोरोना से इस साल में पहली मौत शनिवार को रिपोर्ट दर्ज हुई, वहीं 346 नए केस सामने आए। अब अमृतसर जिले में एक्टिव केसों की संख्या 922 पहुंच गई है। दूसरी ओर शनिवार 8,508 लोगों ने खुद को वैक्सीन लगवाई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को दशमेश नगर, फतेहगढ़, चूड़िया रोड निवासी बुजुर्ग 72 की कोरोना के कारण मौत हो गई। उनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था। शनिवार का छुट्टी के बावजूद भी 986 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया और ऐसे में इनमें से 326 केस पॉजिटिव आए और 20 मरीज ऐसे हैं जो पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हुए हैं। तो ऐसे में अमृतसर से ये खबर, जहां पर न केवल देश भर में बल्कि प्रदेश में भी लगातार कोरोना का साया है। तो लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। 346 लोग संक्रमित पाए गए हैं और जिले में कोरोना से इस साल में पहली मौत शनिवार को रिपोर्ट दर्ज हुई है। वहीं 346 नए केस सामने आए हैं। अब अमृतसर जिले में एक्टिव केसों की संख्या 922 पहुंच गई है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधान रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।